हाँ तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था और परिमेय संख्या के लगभग अच्छे से हमने पढ़ लिया था। मतलब सबसे पहले हमने संख्या देखा था कि संख्या कैसे 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 परिमेय संख्या तक आता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या से पहले संख्या देखा था। संख्या दो भागों में बटा हुआ था, वास्तविक अवास्तविक। फिर वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय में बांटा था। फिर परिमेय को फिर हम लोगों ने और बांटा, पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या और फिर पूर्णांकों में। और ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख लिया था। और फिर परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में हमने चार प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज या गुणधर्म देखे थे। प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहते नहीं है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब गुण, समझ में आ गया, गुण। तो हमने गुणधर्म देखे थे। कैसे कैसे गुणधर्म देखे थे? सबसे पहला गुणधर्म हमने क्या देखा था? सबसे पहला गुणधर्म क्लोज या समृद्ध वाली प्रॉपर्टीज देखी थी ना। फिर हमने देखा था क्लोज मतलब कोई एक चीज है उससे बाहर ना जाए, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा था क्रम विनिमयता। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? क्रम विनिमयता में हमने क्या क्या देखा था? क्रम विनिमयता। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना था, क्रम और विनिमयता। क्रम का मतलब क्या था? क्रम का मतलब जो था हमारे पास, क्रम का मतलब क्या था? क्रम का सीधा सा मतलब था कि क्रम एक सीरीज में, और विनिमयता का मतलब विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? क्या कहते हैं उसे, सहचर्यता का गुण देखा था। सहचर्यता का गुण में फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर हमने वितरण का नियम देखा था। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ लिया था और मोटा मोटा सारी चीजों को पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब इन सब चीजों में एक टॉपिक बार बार अटक रहा था तुम लोगों का शायद, कि जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या थी, वो परिमेय जो संख्या थी, जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या हमेशा पी और क्यू, पी बट्टे क्यू के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में होता है। अंश और हर के रूप में होता है। तो जो ये अंश और हर के रूप में जो चीजें होती है, आखिर इनका जोड़ गुणा भाग, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं आता, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद वो इन सब चीजों पे अटकते हैं। तो मैंने ये सेशन बस उन्हीं के लिए रिकॉर्ड किया है। तो ठीक है, इस सेशन स्टार्ट करते हैं और बाकी ये सारी चीजें मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, सॉरी, डिलीट। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 और प्लस 5/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन 3 और 4 का जो हर है, दोनों में हर, ऊपर जो है वो अंश है, हमें पता है ना, ऊपर जो है अंश है। इसमें अंश कितना है? अंश जो है इसमें अंश कितना है? 2 है, अंश है ये। ठीक, और ये वाला हर, इसमें ये अंश है, क्या है ये? अंश। और इसमें हर ये है ना, हर। तो अंश और हर, क्या कहते हैं, अंश और हर हमें पता चल गया। फिर उसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, हमें दोनों में लॉसो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लॉसो। क्या निकालना पड़ेगा? लॉसो। क्या निकालना है? लॉसो। लॉसो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो कि अगर मुझे इन दोनों का लॉसो निकालना है तो लॉसो निकाल सकते हैं हम कैसे? ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। लॉसो कैसे निकालते थे हम बचपन में? ऐसे 3 और 4 लिख लेते थे और ऐसे करके लकीर खींचते थे, फिर 2 से भाग देते थे। 2 से इसमें जा नहीं रहा है तो 3 का 3 उतार लेते थे, 2 से 4 में भाग देते थे, 2 दूनी 4। फिर 2 से देते थे, 2 एकने 2, 2 दूनी 4, ज्यादा हो जा रहा था तो 3 में जा नहीं रहा था तो 3 को ऐसे ही उतार लेते थे। फिर 2 एकने 2 इसमें चला जाता था, फिर हमने लकीर खींचते थे। फिर इसमें 2 के बाद अब 2 से किसी में नहीं जा रहा है तो हम अब यहाँ पे 3 से देते थे। ये जो संख्या है यहाँ, ये कौन सी संख्या होती थी? ये कौन सी संख्या होती थी? अभाज्य, सॉरी, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने डीपली तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, अब फिर 3 से देते थे, 3 एकने 3 और यहाँ पे भी 1 हो गया। अब क्या आ गया हमें? अगर इसका लॉसो चेक करना है तो लॉसो कितना हो गया? लॉसो कितना आ गया? कितना आ गया? 2 गुणा 3, कितना हो गया ये? 2 दूनी 4 गुणा 3, इन दोनों को पहले गुणा कर दिया। ठीक है, कितना आ गया? 4 12। ठीक, तो लॉसो कितना आ गया? 12। तो जो जितना लॉसो आया उतना एक लकीर खींचा और उसको नीचे लिख दिया 12। 3 और 4 का लॉसो, हर का लॉसो नीचे लिख दिया।
अब इस 3 से 12 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 लिख लिया और गुणा 2, ये जो 2 दिख रहा है इस 2 को गुणा 2 और फिर प्लस 4 से फिर इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 4 12, तो 3 बार गया और गुणा 5। ठीक, फिर इसके बाद हमको बराबर, अब इन दोनों का क्या निकाल, इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 4 दूनी 8 और प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15 और बट्टे 12 बराबर कितना हो जाएगा? आगे और बढ़ जाए तो हम आगे और बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा? अब दिख रहा है ना तुम लोगों को? आगे और बढ़ जाओ तो कितना हो जाएगा? 8 और 15 कितना हो जाएगा? 5 3 23, 23 बट्टे 12। तो इसका आंसर कितना आ गया? यही है तुम्हारा आंसर। आगे समझ में? ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही, अब दूसरा वाला एग्जांपल देखो, दूसरा वाला एग्जांपल देखो, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, यहां लिख लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल 4 बट्टे 5 और प्लस यहाँ पे माइनस 3 बट्टे 2, यही है ना एग्जांपल तुम्हारा, दूसरा वाला एग्जांपल। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ना एक चीज है, क्या है कि ये जो प्लस माइनस है ये गुणा होगा बीच में, ये दोनों, इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा? देखो 4 बट्टे 5 और प्लस माइनस गुणा होकर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ये 3 बट्टे 2 हो जाएगा। हो गया? फिर इसको आगे लिखो। अब इन दोनों का लॉसो निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 का लॉसो, 5 और 2 का लॉसो इतना ही होगा, 5 गुणा 2 ही होगा। लॉसो निकाल के देख सकते हो तुम लोग कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ तुम लोग को पता होगा। मैं यहाँ निकाल के देख रहा हूँ, 5 और 2, तो 2 से देते हैं, 5 में जाएगा ही नहीं, फिर इसमें 2 1 2 गया, गया ना। फिर थोड़ी कंजूसी ज्यादा ही कर दी मैंने, चलो फिर से मिटा के लिख लेता हूँ। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, कितना है, कितना गुणा कितना है, सॉरी हमें कितना, किसका? 5 और 2 का लॉस देखना है, 5 और 2 का, तो 5 और 2, तो वाइट पेन कहाँ है? यही तो है वाइट पेन। तो सबसे पहले 2 से 2, 5 में जाएगा नहीं, 2 1 2, फिर 5 से दोगे, 3 से जाएगा नहीं किसी में, ठीक है। तो 5 1 5 और 1 का 1, कितना आ गया तुम्हारा इसका लॉस? 2 गुणा 5 बराबर 10, लॉस हो कितना आ गया? 2 गुणा 5 बराबर 10, तो मैंने 2 गुणा 5 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इस 5 से इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और गुणा 4, गुणा 4 और माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। फिर इस 2 से इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा? 5 बचेगा, तो 5 गुणा 3, ठीक है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो 4 दूनी, इन दोनों का गुणा करो, 4 दूनी 8 और माइनस 5 दिया 15 और नीचे बट्टे 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 दूनी 10। अब आगे बढ़ो, यहां लिख रहा हूं मैं, अब कितना हो गया? 8 माइनस 15 और बट्टे में कितना हो गया? 10। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे आगे तो कितना होगा? 8 में से, अगर 8 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 15 गया तो 7। अब ये जो 7 हुआ, चिन्ह किसका आएगा? क्योंकि 15 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और फिर बट्टे में 10, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही तुम इसी एग्जाम्पल को गुणा कर सकते हो। बाकी जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे उसका तुम घर पे जाके ट्राई कर लेना कि कैसे कैसे और करना है। मैं इसी का गुणा करके दिखा रहा हूँ, इसी को गुणा करके दिखा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, 4 बट्टे 5, यहाँ प्लस की जगह मैं गुणा लिख रहा हूँ और माइनस 3 बट्टे 2, सेम इसी एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, बस चिन्ह बदल दिया मैंने, ठीक है। आया समझ में? अब जब मैं यहाँ गुणा करके देख रहा हूँ, गुणा में देखो गुणा कैसे करेंगे, तो देखो 4 बट्टे 5, ठीक है। अब गुणा है तो ठीक है, गुणा है, और माइनस का 3 बट्टे 2 तो है, ठीक है। अब गुणा में क्या होता है कि ये इसके साथ गुणा हो जाता है, ये इसके साथ गुणा हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 गुणा माइनस का 3 हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे क्या है 5 गुणा 2, ठीक है। इसको अगर फर्दर लिखना है तुम्हें
तो तुम क्या लिख सकते हो, 4 12 और बट्टे 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आ गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि प्लस माइनस में चिन्ह हमेशा माइनस का आता है गुणा होने पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात हम लोगों को बहुत पहले से पता है, ठीक है। हाँ, मैं वीडियो के फ्रेम से थोड़ा बार बार बाहर चला जा रहा था, वो तुम लोगों को दिख जाए इस वजह से। चलो अब मुझे लग रहा है कि गुणा करना तुम्हें आ गया। अब रही बात भाग करने की, क्यों ना इसी एग्जाम्पल को भाग में भी देख लें, इसी एग्जाम्पल को भाग में भी देख लें। तो चलो भाग में भी देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल 4/5। अब हमें भाग देना है किसमें, माइनस का 3/2, ठीक है। दो भाग कैसे देते हैं, भाग कैसे देंगे। भाग करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है। सबसे पहले 4/5 और इसको उल्टा कर देना होता है, 2/3 माइनस का, ठीक है। इस उल्टे को क्या कहते हैं, ये इसका व्युत्क्रम है। क्या कहते हैं इसे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या कहते हैं इसे, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम ये है, व्युत्क्रम करके या उल्टा करके। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा करके उसके साथ गुणा कर दो। अगर भाग में है तो एक को उल्टा करके या व्युत्क्रम करके उसके साथ गुणा कर दो, ठीक है। आगे समझ में, बस अब तो आसानी है, उल्टा कर दिया, अब गुणा करना है। अब क्या करना है, 4 गुणा माइनस का 2, ठीक है, और बट्टे में कितना है तुम्हारे पास, 5 गुणा 3, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का और बट्टे 5 दिया 15, हो गया तुम्हारा आंसर, यही है आंसर। आगे समझ में कैसे करना है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। अब से ये छोटी छोटी क्लासेस बहुत कम लिए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ उसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं वैसे भी सारी चीजें बता के चलूंगा और कोशिश यही करूंगा कि बार बार ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, एक ही वीडियो में सारा चीज कवर हो जाए। ओके, थैंक यू। अगर किसी को भी ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो वो नीचे कमेंट जरूर कर सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा प्रीफर करूं, क्योंकि अभी भी ना मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। इवन दिल्ली वाले बच्चे भी बहुत ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और यूपी वाले तो पढ़ते ही है, यूपी बिहार वाले। तो क्यों ना हिंदी में ही अच्छे कंटेंट दिया जाए, तो मैं यही कोशिश करूंगा हिंदी में पढ़ा दिया जाए। हाँ, थोड़े बहुत मैं वर्ड्स इंग्लिश के इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो मैं बता भी देता हूँ हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्या कहते हैं सारी चीजें एक एक बार देख लिया था। मतलब पिछले क्लासेस जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज पिछला क्लासेस देख लो, फिर उसके बाद कमेंट्स करना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। तो जिन्होंने पिछला क्लासेस नहीं देखा है वो पिछला क्लासेस पहले देख लो। आज का हमारा जो सेशन है वो है ये जो मैंने लिख रखा है, प्रश्नावली 1.1 ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसमें ये 3 हेडिंग हम पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम, एक योज्य प्रतिलोम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और क्या है, ठीक है। अगर योज्य प्रतिलोम की मैं बात करूं, योज्य का मतलब क्या होता है, योज्य का मतलब, योज्य का कोई मतलब बता सकता है, योज्य का मतलब ये होता है करके, एनीवन। देखो, योज्य का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। और प्रतिलोम का मतलब, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उल्टा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, जो जोड़ने पे उल्टा हो, मतलब जोड़ का एकदम उल्टा ही प्राप्त हो, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। आगे समझ। अब हम मतलब एक एक हेडिंग को डीपली समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा है, ये लो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको छोड़ दे। उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्मों का उपयोग करते हुए तुम निम्नलिखित के मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम, जैसा मैंने हेडिंग डाला था वही चीज, योज्य योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि ऐसा चीज जो जोड़ने पे उस चीज को क्या कर दे, जीरो बना दे, उसका उल्टा जीरो बना दे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए,
योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, माइनस का 2/8, क्योंकि माइनस का 2/8 बराबर कितना होना चाहिए, माइनस का 2/8। क्यों, क्योंकि योज्य का मतलब होता है जोड़। अब इसमें कितना और जोड़ूं कि ये 0 हो जाए, तो सोच के देखो ना कि अगर अगर तुम क्या कहते हैं माइनस सॉरी 2/8 में और कितना जोड़ो कि वो चीज यहाँ 0 आ जाए, तो यहाँ माइनस का 2/8 और जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक एक जैसा है, तो ये और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो प्रतिलोम आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि माइनस का 5/9, तो माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ, योज्य प्रतिलोम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली सेम, कितना होना चाहिए, 5/9, तभी तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे समझ में। फिर थर्ड नंबर का कितना होना चाहिए, माइनस का 6/6 माइनस का 5, मतलब इसको तुम 6/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब मतलब कितना हो गया, 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक, कितना होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वहां ना देखे तो यहां लिख दे रहा हूं, कितना होगा, माइनस का 6/5, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन इसका देखो, इस वाले का देखो, ये कलर दिख ही नहीं रहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखो कितना है, इसका कितना होना चाहिए, माइनस का 2/9 है। देखो यहां नीचे में माइनस लिखा है ना, यहां कैसे लिखा है, यहां, अरे मिट जाओ, यहां कैसे लिखा है, माइनस का लिखा है, क्या लिखा है, माइनस में लिखा है, नीचे माइनस लिखा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 और यहाँ बीच में माइनस, ठीक है, बीच में माइनस, इसका मतलब भी वही सेम होता है। तो जब ऐसा है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होना चाहिए, प्रतिलोम कितना होगा, योज्य प्रतिलोम, योज्य ने लिखा कितना होगा, हाँ एग्जैक्टली 2/9, सही कह रहे हो। और इसका कितना होगा, इसका एग्जैक्टली वही होगा, 19/6 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 19/-6 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 19/6। समझ में आ गया, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां लिख रहा हूं मैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, x इक्वल टू, अगर 11/15 है तो सत्यापित कीजिए कि -x इक्वल टू x होता है। मतलब ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव या सत्यापित, क्या सत्यापित क्या करना है कि माइनस एक्स बराबर क्या होता है, x होता है, ये दिखाना है। आ गया समझ में। तो देखो इसके लिए क्या होगा, अगर इसको तुम्हें प्रूव करना है तो यहां सिंपल सी बात है, यहां पे हम 11/15 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके सामने x के सामने एक माइनस ले रहे हैं, तो हमें ये लिखना है कि अगर x इक्वल टू इतना है, सो इसलिए अगर x इक्वल टू इतना है, ठीक है, कितना है, इतना दे रखा है, तो माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 11/15, ठीक है। इसीलिए इतना होगा ना, इसीलिए इस निशान को इसीलिए कहते हैं, इसीलिए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लगा दिया इस बाहर वाले माइनस का, और माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 11/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा,
ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11/15 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। और ये सत्यापित करने का देखो क्या कहते हैं, छोड़ो, गुणात्मक प्रतिलोम और क्या कहते हैं, तुम्हें गुणात्मक प्रतिलोम बताया नहीं गया था ना, गुणात्मक प्रतिलोम और इनवर्स ये सारी चीजें नहीं बताया गया था, तो ठीक है, आगे हम समझ लेंगे इन सब चीजों को। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं इसको, क्वेश्चन को, ताकि मुझे दिखता रहे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, यहां लगा रहा हूं इसे, चौथा क्वेश्चन। तो ठीक है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या, क्या चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब हो गया उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, या प्रतिलोम इनके साथ गुणा होकर क्या दे दे, एक दे दे। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में एक दे देगा, तो इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर मैं 13 -13 को, देखो किसी भी संख्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, 1/-1 होना चाहिए, या a का प्रतिलोम, a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, 1/a, क्योंकि देखो ना a गुणा 1/a जब गुणा होगा तो कितना देगा, हमेशा 1 देगा। इसी तरीके से अगर माइनस का a होगा तो इस वाले क्वेश्चन में ही माइनस का ये होगा, तो -a गुणा -a 1/a गुणा होके क्या दे देगा, ये यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस मत लगाओ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना दे देगा, a दे देगा, 1 दे देगा। तो इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, हमेशा किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा में गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा होता है। आगे समझ में, चाहे जो भी चीज दे रखा है, तो -13 का ज्ञात करना है, तो -13 -a टाइप का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -13 का कितना हो जाएगा, 13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/-13। ठीक है, दूसरा, इसमें और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि -13/19 है, -13/19 है, तो इसका कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका, ये अगर -13 है और बट्टे 19 है, अगर मैं इसको 19/13 कर दूं और ये भी माइनस में ले लूं, तो अब इन दोनों की गुणा जब करूंगा, मैं गुणा जब करूंगा, देखो माइनस 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 से कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा और 13 से 13 कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बचेगा ना, 1। तो इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा, तो इसका का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम उसको उल्टा कर दिया हमने, कितना कर दिया, 19/13 कर दिया, उल्टा कर दिया, और माइनस का निशान था तो माइनस का निशान भी लगा लिया। ठीक है, आगे समझ में, किसी भी चीज का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। अब चौथे में बाकी जो क्वेश्चन है तुम लोग कर लोगे, बहुत आसानी है। अच्छा, अब चौथे में ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों को लगेगा कि अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है मेरे को,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, चौथे का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, सभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। माइनस का 5/8 गुणा माइनस का 3/7 है, ठीक है। अब इनका अगर गुणा करना है तो तुम्हें गुणा करना है, इनका सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है ना, इनका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने से पहले तुम सबसे पहले इसको किसमें बांट लो, इसको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बदल लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल लोगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, देखो माइनस का 5/8 गुणा माइनस का 3/7 है, तो सीधा सीधा इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा माइनस का 3 और बट्टे 8 गुणा 7, कितना हो जाएगा। इसको ना कोष्टक में लिखा जाता है वैसे, ठीक है, चाहो तो लिख लो चाहो तो मत लिखो। तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस का 15 और बट्टे 8 सत्ते 56। आगे समझ में। अब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है ना, प्रतिलोम निकालना है, इसी का तो निकालना है, तो निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा, माइनस का इतने का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 56/15, और सॉरी माइनस का नहीं प्लस का होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम निकाल ले। आगे समझ में। अब इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अब तुम कर लोगे। और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन कर लोगे। इनमें से प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का गुणधर्म का गुण का नाम लिखिए। गुणधर्म का उपयोग क्या क्या इसमें गुणधर्म लगाया गया है उसी का तुम्हें नाम लिखना है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखो कैसे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहां इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत जो गुणधर्म यूज हुए हैं, जो गुणधर्म यूज हुए उन्हीं को तुम्हें मतलब लिखना है, उन गुणधर्मों का नाम लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गुणधर्म अंतर्गत किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। इसमें देखो गुणधर्म कौन सा लगा रहे हैं, 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4/5 लिख रहे हैं ना, बराबर इसको लिख दिया 4/5 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ये पहले पोजीशन पे और ये यहाँ पे पहले पोजीशन पे 1 आ गया और ये सेकंड पोजीशन पे है ना, है। लेकिन यहाँ पे देखो एकदम विपरीत सिनेरियो है। यहाँ पे देखो अब ये जो सेकंड वाला था ये पहले आ गया, ये जो सेकंड वाला था ये पहले आ गया है और ये जो फर्स्ट वाला था वो बाद में चला गया है। इसका मतलब क्रम में चेंज हो गया। इसे क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता। क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता, विनिमयता। ये सारी चीजें तुम्हें पता है, ठीक है। इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें देखो 13/17 है और गुणा माइनस का 2/7 है। फिर से वही क्रम विनिमयता इसमें भी किया गया। ये पहला पोजीशन है, ये सेकंड वाला है। देखो ये पहला वाला चीज दूसरे नंबर पे चला गया और यही वाला पहले आ गया, तो क्रम में चेंज हुआ है। इसका मतलब इसमें भी क्या है, क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमयता। इसमें भी क्रम विनिमयता का यूज किया गया। और इसमें देखो माइनस का 19/29 है और गुणा 29/19 है। ये जो चीज ऊपर है और यही चीज नीचे आ गया, ये ऊपर था और सॉरी नीचे है तो ये ऊपर आ गया ना। तो मतलब ये जो पूरा एक टर्म है ये वाला, इसका एकदम अपोजिट टर्म ये है ना। और गुणा करने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये गुणात्मक इसका प्रतिलोम है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, ठीक है। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। क्या कहेंगे, इसमें कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको गुणात्मक प्रतिलोम या इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब एक आ जाए, गुणा करें और गुणा करने के बाद एक आ जाए। तो गुणा कर रहे हैं और एक आ जा रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। आगे समझ में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो आइडेंटिटी का मतलब एक, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें इन्वॉल्व हो, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है ऑपरेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी मिल रही है, मतलब इस चीज में किसी एक ऐसे चीज का गुणा कर रहे हैं और गुणा करने के बाद आइडेंटिटी मतलब एक मिल रहा है, ठीक है। आगे समझ में। गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको। छठा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 6/13 और -7/6 के व्युत्क्रम का गुणा कीजिए। इन दोनों में व्युत्क्रम से गुणा, ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा तुम्हें। इतने के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखो 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ लिखने के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, लिखने के लिए जगह निकाल रहा हूँ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। छठा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13 और गुणा करना है व्युत्क्रम इतने को, 6/13 को -16/7 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम हो गया ना, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, यही ना हुआ, इसका उल्टा कर दिया हमने, व्युत्क्रम हो गया। अब गुणा करना है, गुणा करो, अब कितना आ रहा है 6 गुणा -16 और बट्टे 13 गुणा 7, ठीक है। अब गुणा करो, कितना हो रहा है 16×5 16×96 और बट्टे 13×7 91, इतना ही हो गया ना आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणों की सहायता से आप ये निकाल सकते हो, इतने का वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब कौन सा ऐसा गुणधर्म इस्तेमाल करें या गुणधर्म या गुण इस्तेमाल करें से आप इतने को इतने के रूप में निकाल सकते हो। देखो इस पूरे टर्म को इस टर्म में निकाल सके। आया समझ में। देखो ना, अरे इसको अब बाद वाला जोड़ा ऐसे बना दिया गया और इसको छोड़ दिया गया, तो ये कौन सा है, एसोसिएटिविटी, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। नहीं समझ में आया? अरे मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 1/3 लिखा है और गुणा ऐसे लिखा है 6 गुणा 4/3, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख रखा है इसने 1/3 और गुणा 6 लिख रखा है, यहां कोष्टक लगा दिया और यहां पे गुणा 4/3, इसको सिंगल छोड़ दिया। पहले ये सिंगल था, इनका जोड़ा बना लिया और इसको सिंगल छोड़ दिया, यही तो किया ना। तो ये कब पॉसिबल होता है, गुणा में ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं में एक खास बात होती है कि ये सहचर्य के नियम को फॉलो करता है। किसके नियम को? सहचर्य का नियम। तो ये कब, ये सहचर्य का नियम ही तो है। किसका नियम है ये? सहचर्य का नियम है, सहचर्य का नियम, यही ना होता है सहचर्य का नियम, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या, -1/8, 8वां क्वेश्चन देखो, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? देखो चेक कर लो, चेक कैसे कर सकते हैं, -1/8, ठीक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो तुम्हें ये सॉल्व करना आता है। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां गोल सर्कल बना लेता हूं, इसी में लिख देता हूं। क्या तुम्हें ये समझ में आता है? जैसे अगर मैंने कह दिया कि 2 सही 1/2 का मतलब होता है इसका गुणा इसमें करना होता है 2 दूनी 4 और प्लस ये जो 1 होता है इसको जोड़ के लिख देते हैं प्लस 1/2। आई होप कि ये सारी बेसिक चीजें तुम्हें पता है। और 4 और 1 जुड़ के कितना हो जाता है 5/2। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को, ठीक है। आगे समझ में। तो ऐसे लिखो, तो 8 का गुणा इसमें करोगे, 1 में करोगे, करो गुणा, 8 1 ने 8 -8 और प्लस कितना है ऊपर 1 और नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा 8,
8 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस का 8 और 1 कितना हो जाएगा 7, प्लस का 7 आएगा, ठीक है। अब नीचे कितना है 8। अब कह रहे हैं कि का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्या ये सत्य है? अरे मैंने यहाँ गलती कर दी। देखो ये जो माइनस का निशान है, ये जो माइनस का निशान है ना, मैं भी बेवकूफ बन गया। ये माइनस का निशान बाहर ही है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 9 ही आएगा। कितना आएगा 9 ही आएगा। 8 और 1 जुड़ के 9 आएगा और माइनस का निशान आएगा, ठीक है। तो तुम कहोगे कि हाँ है, क्यों, कैसे, तुम्हें पता है? नहीं आया समझ में? यहां से वीडियो काट दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा। 9वां क्वेश्चन देखो, इसको फिर से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरे यार क्या है ये? अब 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या माइनस का, या 8वां क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो सबसे पहले अगर इसको हम ध्यान से देखें, इतने को अगर मैं सॉल्व करूं सरल करने पे, ठीक है, इसको सरल करो तो 8 एकने 8, ये माइनस का निशान बाहर ही है, ठीक है। 8 एकने 8 और प्लस 1/8, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा 9/8, माइनस का 9/8। ये चीज तुम्हें नहीं पता, तुम लोगों ने ये बचपन में ही पढ़ा होगा ये सारी चीजें, तो ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इतने का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तुम्हें। इतने का क्या निकालना है तुम्हें? गुणात्मक प्रतिलोम देखना है ना, प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम देख लेते हैं। देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, देखें तो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए 8/9 और माइनस में। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8/9 तो दे रखा है लेकिन माइनस में नहीं दे रखा है। आया समझ में? तो कहां पर गलती है? तो तुम क्या कहोगे? नहीं है। क्या कहोगे? नहीं है। नहीं है। और क्यों नहीं है? तुम्हारे पास रीजन है, क्योंकि माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस होना चाहिए था। आगे समझ में? अब नौवा क्वेश्चन देख लो। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.03 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? गुणात्मक प्रतिलोम देखना है। नौवा क्वेश्चन किसका? 3 सही 1/3, इतने का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 3 9 और 1 10, तो 10/3, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसी चीज का तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो अब अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम मुझे निकालना है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3/10 होगा। 3/10 आया समझ में? तीन बट्टे 10। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा। और 3/10 को अगर मैं सॉल्व करूं, 3/10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो ये एक 0 से 3 खत्म हो जाता है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 है और ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना चलना चाहिए? 0.3। और इसका आंसर क्या दे रखा है? 0.3 दे रखा है। इसका मतलब ये सही है। तो तुम कहोगे, क्या कहोगे? है। और क्यों? तुमने रीजन पता है। तो ठीक है, आई होप कि तुमने ये सारा चीज ध्यान से पढ़ लिया है। और पहला वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है
इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें तुम्हें शायद मुझे लग रहा है कि पहले भी बता रखा है। अगर नहीं बता रखा है तो कमेंट्स करना, अगर वो जानना है तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, तुम लोग परेशान भी हो रहे होंगे। अब कोशिश करूंगा कि कम टाइम का वीडियो बने।